वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने एडुकेशनल पर्पस आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी का चर्चा लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिला, पर निफ्टी जैसा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी में एक रेड मारूबोजू कैंडल बना था। ये आप देख पा रहे हो। ये 2 जुलाई को नीचे की तरफ मतलब लगातार 3-4 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा था। एक रेड मारूबोजू कैंडल भी बना था। लग रहा था कि प्राइस का ब्रेकडाउन मिल सकता है, पर वहां से अचानक बुधवार से ये बाइंग आ गया और बुधवार बैंक निफ्टी एक नया टॉप बनाया। उसके बाद गुरुवार के दिन और एक नया टॉप बनाया। मतलब पिछले हफ्ता का जो टॉप था उसे काटा गया। और उसके बाद क्या हुआ, आज शुक्रवार के दिन एक कैंडल बना है, एक इंडिसाइसिव कैंडल, जो कि डोजी टाइप कैंडल बना है। अ, दोनों तरफ मूवमेंट मिला। सुबह गैप डाउन ओपन किया था, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, बीच में क्लोज कर दिया। जहां तक कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज देखा जाए तो ये टॉप बनाने के बाद अगला दिन लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ। शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन देखा जाए तो करीब 14-15 सेशंस का अगर ट्रेंड लाइन, इसे भी ये काटा है नीचे की तरफ। और पूरा कैंडल ही लगभग 90% ऑफ टुडेज कैंडल ये इसी ट्रेंड लाइन के नीचे बना है। और जहां तक आज का पैटर्न वाइज लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर क्लोजिंग वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो एज सच अभी भी मैं इतना कह सकता हूं कि प्राइस एक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है जहां से आपको ये पता चल जाए कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए प्राइस ऊपर हाई बनाने के बाद लगातार 4 सेशंस लोअर लो बनाने के बाद फिर हाई काटा है, फिर हाई काटा है। और यहाँ पे फिर दोबारा वही वाला मूवमेंट बैंक निफ्टी कर दिया एक बार, फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाया। तो अभी आपको देखिए एक बहुत ही मामूली सा अगर बात किया जाए तो ये ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ काटना पॉजिटिव पॉइंट नहीं, अच्छा बात नहीं है। पर आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या कैसा इंतजार करना पड़ेगा? ये जो पिछले जो रेड मारूबोजू कैंडल था जो कि 2 जुलाई को बना था, उसके नीचे प्राइस जब तक नहीं जा रहा है, उस दिन का लो था 51996, उसके नीचे मतलब मोटा मोटा 52,000 के नीचे जाके जब तक प्राइस क्लोज नहीं कर रहा है, तब तक आप किसी तरह का कोई डाउन मूव का बहुत इंतजार में रहना मेरे ख्याल से सही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है पैटर्न जैसे बन रहा है, 1-2 दिन यहाँ पे टाइम बिता सकता है, छोटा छोटा कैंडल बना के फिर आके ये किसी भी तरह मूव करने का कोशिश करेगा। 1-2 दिन के बाद वेडनेसडे को इसका एक्सपायरी है, हो सकता है उसी दिन या तो नीचे या तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। पर देख के मतलब अगर ऐसा हुआ कि मंडे के दिन आके ही ये नीचे का लो काट देता है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ फास्ट मूव हो सकता है। पर अगर ऊपर का हाई काट देता है तो क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल है, तो वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देने का कोशिश प्राइस को कर सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, देखिए मूविंग एवरेज जो है 20, 50 और 200, तीनों का तीनों राइजिंग है, तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइस तीनों के ऊपर है। तो इस हिसाब से अभी भी पैटर्न में कुछ बिगड़ा नहीं। जहां तक एमएसीडी का सवाल है, यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत यह है कि एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच एक मामूली सा डेथ क्रॉसओवर हो गया
और MACD लाइन फ्लैट टू फॉलिंग है और सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है। जहां तक RSI का सवाल है, यहाँ पे RSI 70 के ऊपर नहीं है, ये 60 के ऊपर जरूर बना हुआ है 62.27 पे। यहाँ पे देखिए ये पिछले वाला RSI का टॉप को काटने में कामयाब नहीं हुआ। जो बैंक निफ्टी का पिछला टॉप जब बन रहा था उस वक्त जो RSI का टॉप था उसे ये नहीं काट पाया। और मतलब ये कोशिश में है कि ये पिछले वाला बॉटम के नजदीक आ पहुंचा है। पिछले वाला बॉटम था 62.16 पे, अभी 62.27 पे बहुत नजदीक आ चुका है पिछले बॉटम को। ये अगर काट देता है तो एक निगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यह एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, निफ्टी में जो मूवमेंट हुआ वहां पे RSI का नया टॉप देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर, पिछले टॉप के ऊपर। पर यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव माना जा सकता है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में एज सच कहीं पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार ग्रीन कैंडल ये बना रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। इस हफ्ता में भी हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला फॉर्मेशन ये बना के गया है। जहां तक मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए 20-50 दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, दोनों राइजिंग है। तो यहाँ पे भी दिक्कत है सच कुछ नहीं नजर आ रहा है। जहां तक MACD का जिक्र किया जाए, वीकली MACD आप खुद ही देख सकते हो पॉजिटिव टेरिटोरी में। MACD लाइन सिग्नल लाइन के बीच स्प्रेड काफी बड़ा है और दोनों राइजिंग है, तो यहाँ पे भी दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। जहां तक RSI का जिक्र किया जाए, वीकली पे फ्रेंड्स RSI क्या किया, पिछला जो टॉप था RSI का जो कि 11 दिसंबर 2023 वाला टॉप था 70.32, उसे काट के फिलहाल 72.46 पे खड़ा है RSI, और ये 70 के ऊपर भी है। तो वीकली RSI काफी अच्छा है डेली RSI के मुकाबले। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, प्राइस का क्लोजिंग आया है 52,660 के आसपास। तो अगर देखा जाए 52,600 के कॉल साइड में करीब 59,000 वाई, 52,700 कॉल साइड में करीब 58,000, 52,800 कॉल साइड में करीब 34,000, 52,900 कॉल साइड में 6,000 और 53,000 कॉल साइड में 37,000 का वाई देखने को मिल रहा है। वहां पे 52,700 फुट में 20,000, 52,500, 52,600 सॉरी 52,600 फुट में 20,000, 52,500 फुट में 42,000, 52,400 फुट में 31,000, 52,300 फुट में 31,000, मतलब फुट साइड में कॉल साइड के मुकाबले वाई कम देखने को मिल रहा है। साथ साथ ये दिखा रहा है कि जो इंदामनी पुट था 52,700, वहां पे 555 अनवाइंडिंग, 52,800 फुट पे करीब 29,000 अनवाइंडिंग, 52,900 फुट पे करीब 44,000 अनवाइंडिंग, 53,000 फुट पे करीब 75,000 का अनवाइंडिंग। और वहां पे इंदामनी कॉल साइड में देखा जाए तो 52,500 कॉल साइड में करीब 86,000 वाई, 52,400 कॉल साइड में भी करीब 27,000, 52,300 कॉल साइड में भी करीब 20,000। तो एक तरफ इंदा मनी कॉल साइड में वाई जनरेट हो रहा है, दूसरा तरफ इंदा मनी पुट में अनवाइंडिंग हो रहा है, और आउट ऑफ द मनी कॉल पुट में पुट पुट के मतलब पुट से कॉल कॉल में ज्यादा वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन हमें फिलहाल के लिए बियरिश नजर आ रहा है। अभी आने वाला हफ्ता का जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता में नीचे पहला सपोर्ट 52,300 पे देखने को मिल सकता है, दूसरा सपोर्ट 52,000 और तीसरा सपोर्ट 51,700 पे देखने को मिल सकता है। ऊपर में जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 53,000 पे देखने को मिल सकता है, दूसरा रेजिस्टेंस 53,300 और तीसरा रेजिस्टेंस 53,700 पे देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया, हो सकता है प्राइस जब मूव करे ये सपोर्ट लेवल के नजदीक
सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत बाउंस करने का कोशिश कर सकता है, दिखा सकता है। पर एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तब तक दिखाएगा जब तक ये दोनों सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, मतलब 52,300 और 52,000, ये दोनों सपोर्ट लेवल जब तक इंटैक्ट है, दोनों सपोर्ट लेवल से बाउंस करने का कोशिश कर सकता है। पर 52,000 अगर टूट जाता है तो वो थोड़ा सा तेजी पकड़ के नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है। और अगर ऊपर में ये रेजिस्टेंस काटता है तो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ, मतलब अगला रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर सकता है। पर यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखना पड़ेगा, पैटर्न जिस हिसाब से बना है, हर रेजिस्टेंस पे प्राइस एक बार नीचे की तरफ भी घूम सकता है रेजिस्टेंस लेके। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों। Happy trading!